हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th के लिए, जिसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो इस प्रकार है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। उसके लिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमको टेबल दिया गया है, इसमें जो हमको मिसिंग नंबर है यानी जो नंबर यहाँ पे नहीं दिए गए हैं उन नंबरों को फाइंड करना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पर से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको ए का वैल्यू 7 है, तो ए का वैल्यू हमने 7 लिखा है। फिर यहाँ पे डी है तो डी का वैल्यू 3 है, तो हमने डी का वैल्यू 3 लिखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एन का वैल्यू 8 है, यानी एन का वैल्यू 8 है, तो हमने एन का वैल्यू 8 लिखा है। और ए एन का वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, तो एन का वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसमें ए और एन का रिलेशन बनाना हो, तो हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ए एन और टी एन दोनों एक ही चीज़ होते हैं, बस यूज करने का अलग अलग तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ए एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ए एन का तो हम ए एन लिखेंगे इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए का वैल्यू 7 है, तो हम ए की जगह पे 7 पुट करेंगे प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू। तो एन का वैल्यू यहाँ पे एन का वैल्यू 8 है, तो हम यहाँ पे एन का वैल्यू 8 रखेंगे, माइनस वन तो माइनस वन यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्या है डी, तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, डी का वैल्यू 3, तो यहाँ पे डी का वैल्यू 3 रख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 प्लस 8 माइनस वन, 8 में से अगर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो गया 3। 7 प्लस 7 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 और 21 कितना हो जाएगा, 28। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ए एन का जो वैल्यू है वो आएगा 28। तो हम ये फर्स्ट बॉक्स में ए एन का वैल्यू 28 फिल कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको ए का वैल्यू -18 दिया है, डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है जो यहाँ पे मिसिंग है, एन का वैल्यू 10 है और ए एन का वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए का वैल्यू दिया है -18, डी का वैल्यू नहीं दिया है जिसको हमको फाइंड करना है, एन का वैल्यू हमको 10 दिया गया है और ए एन का वैल्यू जो है वो 0 है। तो हमको यहाँ पे डी का वैल्यू फाइंड करना है। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन है, तो ए एन का वैल्यू हमारा कितना है 0, तो ए एन की जगह पे हम 0 पुट करेंगे इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू हमारे पास कितना है -18 यानी -18, तो यहाँ पे -18 रखेंगे प्लस एन माइनस वन, तो एन की जगह पे कितना है, एन की जगह पे 10, तो एन की जगह पे 10 रखेंगे -1 इंटू यहाँ पे क्या है डी, तो डी की जगह पे डी रखेंगे क्योंकि हमारे पास डी का वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, इस -18 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो -18 जब बराबर के उधर जाएगा, जब भी माइनस वाले नंबर बराबर के उधर ट्रांसफ़र होते हैं तो प्लस में हो जाते हैं, यानी -18 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो 0 का 0 और -18 जब इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा इक्वल टू 10 माइनस वन इंटू डी। तो 10 में से अगर 1 को हम घटाएंगे तो 9 आएगा, इंटू यहाँ पे क्या है डी, तो 9 डी हो जाएगा। यहाँ पे 0 में अगर हम 18 को जोड़ते हैं तो 18 आता है इक्वल टू 9 डी। अब यहाँ पे हमको डी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए जब हम डी का वैल्यू निकालेंगे तो डी के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 18 के नीचे आ जाएगा यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो 18 बटा में कितना आ जाएगा 9, क्योंकि डी के साथ 9 मल्टीप्लाई में है और जब भी मल्टीप्लाई वाले नंबर बराबर के उधर जाते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं, तो 18/9 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 दूना 18 कट जाएगा, तो यहाँ से जो हमारे डी का वैल्यू निकलेगा और डी का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डी का वैल्यू 2, ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस बॉक्स में हम क्वेश्चन नंबर 2 में डी का वैल्यू कितना पुट करेंगे
2, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम जब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए का वैल्यू नहीं दिया है, ए का वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, यानी ए का वैल्यू फाइंड करना है। फिर यहाँ पे डी का वैल्यू कितना दिया है, -3, एन का वैल्यू जो है वो 18 दिया है और ए एन का वैल्यू -5 दिया है। तो हमको यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है, तो हम सारे वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 का जो क्वेश्चन है, ए का वैल्यू नहीं दिया गया है, डी का वैल्यू -3 है, एन का वैल्यू 18 और ए एन का वैल्यू -5 है। तो हमको यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो सेम यही प्रोसेस हम लगाएंगे, ए एन इक्वल टू वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब हमारे पास ए एन का वैल्यू जो है वो अवेलेबल है। ए एन का वैल्यू कितना है, -5, तो यहाँ पे ए एन की जगह पे -5 रखेंगे, बराबर ए, यहाँ पे क्या रखना है, ए, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं है तो ए का वैल्यू ए ही लिखेंगे, प्लस n-1, तो n का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, n का वैल्यू 18 है, तो n की जगह पे 18 -1 इंटू यहाँ पे क्या रखना है, d, तो d का वैल्यू कितना है, -3, तो यहाँ पे -3 रख देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे -5 है तो -5 लिखेंगे, इक्वल टू a का a प्लस यहाँ पे क्या होगा, 18 -1 है, तो 18 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो ये 17 आएगा, और गुणा में क्या बचेगा यहाँ पे, -3, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। अब यहाँ पे -5 इक्वल टू a प्लस 17 में -3 से गुणा करेंगे, तो 17 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 17 × 3 = 51, बट यहाँ पे माइनस है तो इसके पीछे माइनस का साइन आ जाएगा। -5 इक्वल टू a, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस, तो जब भी हम प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और ये 51 है तो 51 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस -51 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -5, और जब भी माइनस वाले नंबर बराबर के उधर जाते हैं तो प्लस हो जाते हैं, यानी -51 इधर आके प्लस का 51 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि a का वैल्यू जो है 51, और 51 प्लस में माइनस में 5 है, यानी 51 में से 5 को घटाना है। तो जब भी हम 51 में से 5 को घटाते हैं तो वो आएगा आपका 46, यानी a का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 46। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 46। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में a का वैल्यू -18, d का वैल्यू 2.5, n का वैल्यू नहीं दिया है, और a n का